हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। आज 1 2 3 आप लोग को बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार वीडियो को देख लीजिए। एडिटोरिया का करेंट अफेयर चल रहा है 1 जनवरी से लेकर 30 जुलाई तक का 2021 का। इसके बाद का फिर बाद में बताएंगे। प्रैक्टिस सेट 4 है। बीपीएससी का बुक लिस्ट भी हम डाल चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए, जो 67वां के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देते हुए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? वो तो कौन सा सरकार है? राज्य सरकार है, केरल राज्य सरकार है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो कौन सा राज्य है? असम है। क्वेश्चन नंबर 3। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो कौन सा मंत्रालय है? वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो कौन सा है कंपनी? तो वह है फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? जो इस बार विश्व जल दिवस बनाया गया है 22 मार्च को, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? RSN सिंह है। क्वेश्चन नंबर 9। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा राज्य है? वो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। 10 देखते हैं। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? वो कौन सा देश है जो भारत ने समझौता किया है? तो वो देश है जापान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? किरण बेदी को। कौन क्या सम्मानित? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किससे? बेटर ऑफ द ऑनर से। क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो हिंद महासागर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो कौन सा राज्य है? और राज्य है मणिपुर। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उसके ऐप का नाम है मेरा राशन। क्वेश्चन नंबर 15। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो कौन सा राज्य है? वो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान राज्य है? वो ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसको किया गया है? अजय माथुर को। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तेलंगाना। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, वाणिज्य फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? वो कौन सा राज्य सरकार है? वो राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश, जो क्या किया है? भांग की खेती को, व्यावसायिक खेती को अनुमति दे दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 क्या है कि 26 है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापना किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? वो कौन सा देश है? वो देश है रूस। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? वो कौन सा देश है? तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? वो कौन सा देश है? अमेरिका, जो भारत के साथ मिलकर बायोटेक में ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 29, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्क्वाड्रन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? उसका नाम है INS करंज। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? वो कौन सा देश है? पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। SCO सदस्य देश द्वारा पॉम्बी एंटी टेरर द्वारा किस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। 33 चलते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बने हैं विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसको किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो किया किसको? अफ्रीकी हाथी को। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ? शेफाली वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? वो कौन सा बन गया है? अमेरिका बन गया है। किसको छोड़ा है? सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 39, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसको किया है? तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है, उसमें से कौन सा संबंध सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, ये सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान चौथा रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको किया है? जय शाह को, जो अमित शाह के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को किया गया है? वो 7 व्यक्तियों को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है? वो है नासा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है कनाडा। हाल ही में 46 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो है उसका 3रा स्थान है भारत का। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? तो वो कौन सा संस्था है? वो है SIDBI, SIDBI, SIDBI। क्वेश्चन नंबर 49, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो V आकार की रिकवरी लगाया, V आकार का, ध्यान में रखिएगा, V आकार का। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। ये हो गया सेट आज का, 4 हो गया है। 1 हम बता चुके हैं, 2 बता चुके हैं, 3 बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए। आज सेट 4 हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।